बिहार की सत्ता में बदलाव की तैयारी के बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। पप्पू यादव ने आरोप लगाए हैं कि पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद, रायगंज, दिनाजपुर जिलों को मिलाकर सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की साजिश है। हालांकि पप्पू यादव के आरोप को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सिरे से खारिज कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की है तैयारी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बड़ा आरोप। पप्पू यादव के आरोप को गृह मंत्रालय ने किया खारिज। केंद्र गृह राज्य मंत्रालय ने कहा, पप्पू के आरोप तथ्य से परे। केंद्र गृह राज्य मंत्री ने कहा, पप्पू के आरोप तथ्य से परे। पश्चिम बंगाल के 2 जिले, झारखंड के 2 जिले और बिहार के सीमांचल को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की चर्चा पिछले 2 महीने से राजनीतिक गलियारों में चल रही है। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे से ये चर्चा और तेज हो गई है। 25 से 27 फरवरी के बीच अमित शाह ने किशनगंज, अररिया और पूर्णिया में पुलिस प्रशासन और केंद्र एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। पूर्णिया में अमित शाह ने बीएसएफ और एसएसबी के अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी, जिसमें आईबी के डायरेक्टर और ईडी के अधिकारी भी शामिल थे। अमित शाह ने घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालने की बात कही थी। बिहार का सीमांचल इलाका केंद्र शासित प्रदेश बनेगा, इस बात की चर्चा तब शुरू हुई थी जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय सीमांचल दौरे पर पहुंचे थे और वहां के पुलिस अधिकारी के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा केंद्र के जितने भी एजेंसी हैं उनके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकर बातें की थी और वहां बदलते डेमोग्राफी पर चिंता जाहिर की थी। अब नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और बिहार की सत्ता में बदलाव के बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने एक्स पर पोस्ट कर सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की साजिश का आरोप लगाया है। लेकिन पप्पू यादव के आरोपों को केंद्र गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सिरे से खारिज कर दिया है और पप्पू यादव के आरोप को तथ्य से परे बताया है। सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, इसे लेकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने 6 मार्च को एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा कि बीजेपी साजिश के तहत सीमांचल के इलाके को केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहती है। लेकिन पप्पू यादव के इस पोस्ट का क्लेरिफिकेशन देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी एक्स पोस्ट कर कहा कि केंद्र सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। केंद्र गृह राज्य मंत्री ने साफ कहा है कि सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की कोई योजना नहीं है। नित्यानंद राय के इस पोस्ट के बाद सियासी चर्चाओं पर भी विराम लगने की संभावना है। देश के सीमावर्ती इलाकों में बढ़ते घुसपैठ की वजह से बदलती डेमोग्राफी पर केंद्र सरकार कई बार चिंता जता चुकी है। 15 अगस्त 2025 को लाल किले से खुद प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी कि देश में हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री के इस घोषणा के बाद से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी 3D फार्मूला फरमाया था। 3D फार्मूले के तहत डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट का कार्यक्रम चलाया जाना था। अब सीमांचल के इलाके से अमित शाह दौरा करके लौट चुके हैं, लेकिन अब स्पष्टीकरण भी आ गया है कि सीमांचल के साथ साथ पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की केंद्र सरकार की फिलहाल कोई मंशा नहीं है। अब देखना है कि बदलते डेमोग्राफी और बढ़ते घुसपैठ पर केंद्र सरकार कब तक रोक लगा पाने में सफल होती है। कैमरामैन पवन के साथ नीलकमल, न्यूज़ 11 पटना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।